सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं लेकर आए हैं। इन परिभाषाओं को आपने लिख लेना है और याद करना है। ये बार बार पूछे जाने वाले वो प्रश्न हैं जो कहीं पर भी कोई भी आपसे पूछ सकता है, जिसका उत्तर आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है, भाषा किसे कहते हैं, इसके रूपों का वर्णन करें। उत्तर लिखेंगे, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, भाषा कहलाता है। याद रखेंगे, वह साधन है, एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, भाषा कहलाता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, जिन सार्थक ध्वनियों को बोलकर मनुष्य अपनी बात कहते हैं उन्हें भाषा कहते हैं। भाषा के मुख्यतः दो रूप माने जाते हैं, लिखित और मौखिक। मौखिक को पहले लेते हैं। मौखिक और लिखित दो रूप मुख्यतः माने जाते हैं। हालांकि भाषा का एक सांकेतिक रूप भी माना जाता है, लेकिन यह संकेत मात्र है, अतः स्पष्ट भाव व्यक्त नहीं करता। इसलिए मुख्यतः मौखिक और लिखित दो ही रूप मान्य हैं। तो देखिए, सबसे पहले मौखिक भाषा किसे कहते हैं, ये प्रश्न आप लिखेंगे। जब मनुष्य बोलकर अपनी बात को प्रकट करता है, मौखिक भाषा कहलाती है। यह भाषा का मूल रूप है। याद रखेंगे, कोई प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि भाषा का मूल रूप कौन सा है, तो आप कहेंगे भाषा का मूल रूप मौखिक है। उसके बाद लिखेंगे, लिखित भाषा किसे कहते हैं या लिखित भाषा। जब मनुष्य लिखकर अपनी बात दूसरों के सामने प्रकट करता है तो लिखित भाषा कहलाती है। याद रखेंगे। आगे चलते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, लिपि किसे कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है, अर्थात जिन विशेष चिन्हों द्वारा भाषा लिखी जाती है उसे लिपि कहा जाता है। याद रखेंगे, जिन विशेष चिन्हों द्वारा, जैसे हम कोई भी यहाँ पर अक्षर लिखते हैं, वे हमारी लिपि, हमारे चिन्ह हैं, पहचान हैं। जो हिंदी लिखी जाती है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके साथ साथ देखिए, कुछ महत्वपूर्ण लिपियां हैं यहाँ पे। संस्कृत, मराठी, नेपाली और हिंदी की देवनागरी लिपि है, इसको लिख लेंगे। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश की रोमन है, याद रखेंगे, रोमन लिपि। पंजाबी की गुरमुखी लिपि है। उर्दू, फारसी, अरबी तीनों भाषाओं की लिपि फारसी है और रूसी भाषा की लिपि रूसी है। समझ रखेंगे, याद रखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे, व्याकरण किसे कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है, ध्यान रखेंगे, शास्त्र जिससे भाषा का शुद्ध रूप प्रकट होता है, अर्थात भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना आ जाता है। किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध बोलना व्याकरण के द्वारा ही सीखा जाता है, व्याकरण कहलाता है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न बनेगा, मातृभाषा किसे कहते हैं। इस प्रकार आप बोलेंगे, वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार से अपनाता और सीखता है,
मातृभाषा कहलाती है, जिसे बालक वह भाषा, यहाँ से लिख सकते हैं आप, जिसे बालक अपने परिवार से अपनाता वह सीखता है, मातृभाषा कहलाती है। दूसरे शब्दों में आप दे सकते हैं, बालक जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार के सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा सबसे पहले सीखता है, यही मातृभाषा कहलाती है। यानी जो आप अपने माँ बाप अपने परिवार के साथ सीखते हैं वही आपकी मातृभाषा होती है। जैसे हम हिंदी परिवार से हैं तो हमारी हिंदी मातृभाषा कहलाएगी। आगे अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, प्रादेशिक भाषा किसे कहते हैं? प्रादेशिक भाषा, जब कोई भाषा एक प्रदेश में बोली जाती है यानी एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है तो उसे प्रादेशिक भाषा कहते हैं। उससे आगे लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जब कोई भाषा विश्व के 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है तो वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन जाती है। जैसे अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पहचानी जाती है। इसको लिखेंगे, जब 2 या 2 से अधिक देश मिलकर किसी भाषा से अपना कारोबार, व्यवहार, आदान प्रदान, कम्युनिकेशन, संचार वगैरह करते हैं, वही भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा का रूप ले लेती है। आजकल अंग्रेजी भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा का रूप ले चुकी है। अगला प्रश्न बनेगा, राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा वह भाषा जो देश के कार्यालयों, राजकाज यानी जो कार्यालयों में हमारे सरकारी कार्यकाज किए जाते हैं में प्रयोग की जाती है। देश के कार्यालयों व राजकाज में प्रयोग की जाती है, राजभाषा कहलाती है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया था, यानी इसको राजभाषा घोषित किया गया था। भारत की राजभाषा अंग्रेजी व हिंदी दोनों हैं, याद रखेंगे। अमेरिका की राजभाषा अंग्रेजी है। आज के लिए अंतिम प्रश्न, मानक भाषा किसे कहते हैं? मानक भाषा विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एकरूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है, यानी जो विद्वान व्याकरणवेदा जानते हैं, समझते हैं, भाषा के बारे में नई नई खोज करते हैं, वे लोग एक मानक रूप भाषा को देते हैं, वही मानक भाषा कहलाती है, जिसको संपूर्ण देश या समाज अपनाता है। याद रखेंगे, भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं। ऐसे में उनके किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दे दी जाती है, वही उसका मानक रूप प्रचलित हो जाता है। जैसे गई को पहले ऐसे लिखा जाता था, अब आप ऐसे लिख सकते हैं, यह इसका मानक रूप मान्य है। ऐसे ही ठंड को ऐसे और मानक रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं जो मान्य है। ये परिभाषाएं आप लिखेंगे और याद करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल फिर कुछ नया वर्णमाला से यानी भाषा से संबंधित प्रश्नों के साथ वीडियो देंगे। तब तक आप ये नोट करें।